हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं और जिसका उद्देश्य व्यवसाय कर लाभ कमाना हो और लाभ को आपस में बांटना हो, तो उसे जो है हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो दोस्तों, पार्टनरशिप क्यों तैयार किया जाता है, क्यों पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है, इसके तैयार करने के पीछे क्या लॉजिक है? तो जब व्यवसाय को अकेले संचालन करना मुश्किल हो जाए तो पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है, ताकि एक पार्टनर्स की वृद्धि हो जाए, पार्टनर्स बढ़ जाए और व्यवसाय को चलाना सुचारू हो जाए। दूसरा एक वजह हो सकता है कि व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई हो या पूंजी बढ़ाना चाहता हो, तब भी वो पार्टनरशिप क्रिएट करती है ताकि उनकी पूंजी बढ़ जाए, पूंजी ज़्यादा आ जाए। क्योंकि आने वाला पार्टनर या पार्टनरशिप क्रिएट करने से जो पूंजी का समायोजन होगा, इकट्ठा होगा, वो ज़्यादा हो और बड़े पैमाने पर बिजनेस किया जा सके। या एक और वजह हो सकती है कि किसी पार्टनर, किसी साझेदार की ख्याति काफ़ी अच्छी होगी, उनकी अपनी गुडविल होगी, उन गुडविल को पाने के लिए भी पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, साझेदारी की विशेषता देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना मीन्स साझेदारी का परिभाषा ही है दोस्तों कि कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ही हम लोग फॉलो करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 और 14 में, तो 2013 के अनुसार अधिकतम जो साझेदारों की संख्या है वो 100 है, जबकि 2014 के अनुसार जो अधिकतम साझेदारों की संख्या है वो 50 है। लेकिन यहाँ पर जो यूज होता है दोस्तों वो 1932 के हिसाब से ही यूज होता है। तो हम ये कहेंगे कि कम से कम मिनिमम जो है 2 हो सकते हैं और अधिकतम जो है 20 सदस्य हो सकते हैं जनरल व्यवसाय में। जबकि इसी में अगर बैंकिंग व्यवसाय किया जाए तो बैंकिंग में अधिकतम साझेदारों की संख्या 10 होगी। अनुबंध या समझौते का होना। जी हाँ दोस्तों, जब भी साझेदारी की जाती है या तैयार पनपती है तो ये समझ लीजिए कि आपस में साझेदारों के बीच में, मेंबर्स के बीच में किसी कोई न कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, आपस में एक समझौता है, जिस समझौते के तहत व्यवसाय किया जा रहा है या फिर होता है। तो यहाँ पे एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप में व्यवसाय किया जाता है। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो लीगल हो, ऐसा नहीं काम हम करें जो गैर कानूनी हो या सरकार के नज़र में वो उस पर प्रतिबंध हो, वैसा व्यवसाय हम नहीं करें, नहीं तो पार्टनरशिप क्रिएट होगा ही नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो आएगा ही नहीं। तो ज़रूरी है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। चौथा है दोस्तों लाभ कमाना एवं बांटना। जी हाँ दोस्तों, हर बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना होता है। तो यहाँ भी पार्टनरशिप का भी उद्देश्य व्यवसाय का लाभ कमाना है और उसको आपस में बांटना है। पार्टनर्स जिस तरह से आपस में साझेदारी किया है, जिस रेशियो में आपस में तय किया है कि हम लाभ को इस तरह से बांटेंगे, ठीक उसी तरह से लाभ को बांटना होता है। तीसरा है दोस्तों संचालन करना। मीन्स व्यवसाय का संचालन चाहे तो कि सभी के द्वारा होगा या फिर जो है कुछ मापदंड होगा, आपस में जो है कुछ तय कर लिया होगा कि भाई हम तुम जो है कम खरीदने का काम करोगे, कोई जो है बेचने का काम करेगा, कोई जो है अपने दिगर काम को देखेगा। इस तरह से संचालन के बारे में जो है
सारा बातचीत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर संचालन चाहे तो सब मिलकर करे या फिर एक करे, इसका हिसाब किताब भी चाहे एक कोई रखे या सभी की राजी से कोई इसी एक को चुन ले या फिर सब लोग रखे। जिस तरह आपस में एग्रीमेंट समझौता होगा उसी हिसाब से बिजनेस रन करेगा। और अगला है दोस्तों असीमित दायित्व। जी हाँ दोस्तों, साझेदारी में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो दायित्व, जो लायबिलिटी होता है वो असीमित होता है। मीन्स ये कहिए कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है कि कितना, क्योंकि व्यवसाय इनका अपना है। जब कभी भी व्यवसाय को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसे खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सामान को खरीदने के लिए अगर व्यवसाय में पैसे नहीं हैं तो उसे जो है घर से साझेदारों को लाना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, असीमित होता है। और अगला है दोस्तों व्यवसाय का स्वामी एवं एजेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पार्टनरशिप में हर व्यक्ति, हर सदस्य व्यवसाय का मालिक भी है और एजेंट भी है। इन्हें खुद अपना काम करना भी पड़ता है और कभी कभी काम करवाना भी पड़ता है, इसलिए ये मालिक और एजेंट दोनों कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, साझेदारी संलेख क्या है? संलेख किसे कहते हैं, डीड किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक साझेदार आपस में मिलकर जो समझौता करते हैं उन्हें संलेख कहते हैं, उन्हें ही डीड कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हम आपस में बैठ के एग्रीमेंट किया उसी डीड को, उसी पेपर को, उसी प्रपत्र को ही हम संलेख कहेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले आवश्यक जो शर्तें हैं, जो रूल्स हैं। मीन्स कहने का मतलब है दोस्तों, किसी वजह से आपस में साझेदारी नहीं हुआ है और व्यवसाय का संचालन कंटिन्यू है और वर्ष का अंत हुआ, लाभ बांटने की आवश्यकता पड़ी, तो आपस में जो है तू मैं होने लगा, आपस में विवाद छिड़ने लगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर किसी साझेदारी व्यवसाय का आपस में संलेख नहीं हुआ है, नहीं है, तो फिर कुछ शर्तें हैं हमारे पास गिवन। ये जो हमारे पास शर्तें हैं, कुछ शर्त नंबर 1 है लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय में पार्टनर्स कितना ही पैसा लगाया हो और कोई दूसरा पार्टनर या तीसरा पार्टनर पैसा नहीं भी लगाया हो, तब भी लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपस में संलेख नहीं किया था पहले। दूसरा है दोस्तों, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना होता है, पूंजी पर ब्याज देना होता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब संलेख नहीं हो, जब डीड नहीं हो, जब आपस में एग्रीमेंट नहीं हो, तब ये काम करेंगे। तीसरा है दोस्तों, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, पूंजी के अलावा भी बाद में पैसा को दिया है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों उसे जो ब्याज मिलेगा वो 6% से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा और अगर वो ज़्यादा का डिमांड भी करता है तो उसे नहीं दिया जाएगा। बस इसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अगला है दोस्तों, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। अगर फर्म ने ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, तो इस लोन के ऊपर भी ब्याज 6% वार्षिक दर से दे होगा। अगर कोई ऋणदाता अगर कहता है कि हमें ज़्यादा ब्याज चाहिए, तो देने से पहले तो बात नहीं हुई थी, अगर बात होती तो कोई बात नहीं थी, बात नहीं हुई थी, जिस कारण जो है यहाँ पर 6% वार्षिक दर से ही दे होगा। अगला है दोस्तों, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर्स कभी कभी ड्राइंग कर लेता है तो इन आहरण पर भी ब्याज नहीं देना है।
और अगला है दोस्तों, अतिरिक्त कार्य के लिए कोई कमीशन या वेतन नहीं दिया जाएगा। मीन्स दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, या फिर काम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो पैसा लगा लेते हैं लेकिन जो है कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर के बारे में बात हो रहा है। जो पार्टनर बहुत काम करते हैं फर्म के लिए, फर्म को उन्हें सारा वक्त दे देते हैं, ये कहिए कि वो एक्टिव पार्टनर हो गया। और जो पार्टनर पूंजी लगा करके वो सो जाते हैं, मीन से काम नहीं करते हैं, तो उसे जो है हम स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है तो काम करने वाला एक्टिव पार्टनर ये कह सकता है कि भाई हम काम ज़्यादा करते हैं, आप हमें जो है ज़्यादा पैसा दीजिए या कमीशन दीजिए या जो है कुछ सैलरी वगैरह बांध दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बिजनेस शुरू करने से पहले आपस में तय कर लिया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बात आपस में नहीं किया है और ये कंडीशन अब लास्ट में क्रिएट होता है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कहता है कि अतिरिक्त कार्य के लिए कोई कमीशन या वेतन नहीं दिया जाएगा, तो इसी को फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों ये 6 रूल्स है, इसको आप याद कर लीजिए। ये जो है आप बहुत जगहों पर इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा इस रूल को फॉलो करते हुए। तो आइए दोस्तों, जो हमने संलेख नहीं होने पर जो शर्तें देखा उसका यूज जो है हम यहाँ इस क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड। मोहन और श्याम जो है साझेदार है एक फर्म के अंदर। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड, बताए कि किसका दावा सत्य है। इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइलेंट है, मीन्स नहीं है, अभाव है। इन द फॉलोइंग मैटर्स दिए गए क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, लिखा है पहला कंडीशन है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, सारा काम मोहन करता है। कहता है ही वांट्स ए सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर, और वह चाहता है कि उसे 10,000 रुपये प्रति वर्ष सैलरी दिया जाए। क्या देना पड़ेगा या नहीं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है दोस्तों कि अतिरिक्त काम के लिए कोई कमीशन या वेतन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही रूल्स फॉलो हो रहा है। एक्टिव पार्टनर तो है लेकिन ये दावा नहीं कर सकता है क्योंकि संलेख में नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, नो। दूसरा है दोस्तों, श्याम हैड एडवांस्ड टू लोन टू दी फर्म। श्याम ने फर्म को एडवांस दिया है, वो चाहता है ही क्लेम एट द रेट 10% पर एनम, वह चाहता है कि उसे 10% पूंजी एडवांस पर ब्याज मिला जाए या दिया जाए। क्या उसका दावा ये सही है? तो दोस्तों हमने रूल्स पढ़ा है कि अतिरिक्त पूंजी के लिए या ऋण पर ब्याज के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा। तो ये 10% का दावा जो है इसका गलत है। इसे जो है सिर्फ 6% ब्याज मिलेगा पर एनम प्रति वर्ष। अगला है दोस्तों, मोहन हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 रुपीज़ एंड श्याम 50,000 रुपीज़ एज कैपिटल। मोहन जो है 20,000 रुपये लगाता है, श्याम 50,000 रुपये लगाता है पूंजी के रूप में। कहता है मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट वी शेयर्ड इक्वली। तो दोस्तों पैसा लगाने से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि पैसा कोई कितनों लगावे लेकिन लाभ जो बटेगा वो इक्वल बटेगा, क्योंकि संलेख नहीं है। इसलिए यहाँ कहता है कि मोहन वांट्स दैट दी प्रॉफिट वी शेयर इक्वली। मोहन चाहता है कि लाभ बराबर बांटा जाए, तो बिल्कुल सही है, ये होगा, इसे यस कहेंगे, इसका दावा ये सही है। और अगला है दोस्तों, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम।
श्याम चाहता है कि पूंजी पर 6% ब्याज देना चाहिए और हमने लिखाया था कि पूंजी पर कितना ब्याज होगा। तो दोस्तों इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर दें कि ये जो है पूंजी पर श्याम चाहता है पूंजी पर 6% ब्याज देना चाहिए, क्या पूंजी पर ब्याज होगा या नहीं होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।